गुड मॉर्निंग दोस्तों। के साइंस जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या। तो जैव का मतलब क्या होता है बाबू? जीव। जैव का मतलब क्या होता है? जीव। ठीक है, और प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। क्या होती है बाबू? क्रिया। ठीक है, यानी जीव के शरीर में होने वाली वो सभी क्रियाएं, जीव के शरीर में होने वाली वो सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, लिखेंगे वे समस्त क्रियाएं क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है भाई, एक बार और से पढ़ लेते हैं। बोला कि वे समस्त क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं, जैव प्रक्रम कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं? तो लिखेंगे बाबू एग्जाम्पल में, पोषण पोषण श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन। ETC और भी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू प्रमुख जैव प्रक्रम। ठीक है, इसमें एक नंबर लिखे बाबू पोषण। अब इंग्लिश में लिखना चाहते हो लिख सकते हो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। ठीक है, अब पोषण क्या होता है लिखेंगे पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। क्या बाबू? देखिए ये बोर्ड है पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। पोषक पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ठीक है, अब जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको प्राप्त होती है, जैसे 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 कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, विटामिन विटामिन फैट, मिनरल्स। ठीक है, देखिए जब हम भोजन करते हैं उससे बहुत सारे हमको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ये है पोषक तत्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आगे चले। ठीक है, अब अगला है श्वसन। तो इसको मिटा देते हैं। एक मिनट बाबू, इसको मिटा दें।
दूसरा क्या है? दूसरा है श्वसन। दूसरा क्या है? श्वसन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है। अब श्वसन क्या होती है? तो ध्यान सुना बाबू, लिखेंगे, पहले लिख लेंगे। भोजन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, श्वसन क्या हो? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए हम भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? भोजन जब करते हैं तो उससे बहुत सारे तत्व, हमको पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उसमें एक प्राप्त होती है बाबू कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, जब इसका विखंडन होता है तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है वो? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, और इस ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड वेसल से, इस ग्लूकोज को जो हमारे ब्लड वेसल से, ठीक है, उसको हर एक कोशिका तक भेज देती है। वहां हमारी कोशिकाएं इसको तोड़कर इससे एनर्जी प्राप्त कर लेती है, यानी इससे क्या होता है? वो ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि कैसे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो भोजन हमको पोषक तत्व मिलते हैं उसमें क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जब विखंडन होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज को हमारी ब्लड वेसल्स द्वारा हर एक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। ठीक है, और वहां पे जो हमारी कोशिकाएं हैं उसको तोड़कर उससे ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए आगे। ओके, ठीक है। अब तीसरा क्या है? तो तीसरा लिखे बाबू परिवहन। क्या है तीसरा? परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब परिवहन क्या होता है? तो पहले लिख लेते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद से समझाते हैं। लिखना है, शरीर में, शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ध्यान सुना हो। बोल रहा है शरीर में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे शरीर में किन किन पदार्थों का परिवहन होता है? तो देखिए ध्यान से बाबू, जल का भी हमारे शरीर में परिवहन होता है। ठीक है, खनिज का भी परिवहन हमारे शरीर में होता है। उसके बाद से ऑक्सीजन का भी परिवहन हमारे शरीर में होता है। ठीक है, उसके बाद से हार्मोन का भी हमारे शरीर में परिवहन होता है। ठीक है, तो इनकी आवश्यकता जहां जहां होती है वहां वहां इनको पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे अगला, लास्ट, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो लिखे आओ, शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब होता है वो बेकार, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर बाहर
निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ध्यान समझेंगे बाबू। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। देखिए, मान लीजिए हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है बाबू छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन उसके कुछ भाग नहीं पचते हैं, जिसको बोलते हैं अपचा भोजन, ठीक है। तो उसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है बाबू? आवश्यक होता है। तो उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है बाबू? उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात और, जो चीज हम लोग अब जो चीजें हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बाबू उत्सर्जी पदार्थ। क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए हमारे शरीर में क्या क्या उत्सर्जी पदार्थ हैं। हम क्या करते हैं बाबू? एस्टूल यानी पैखाना को बाहर निकालते हैं। यूरिया, यूरिया को भी निकालते हैं। यूरिक एसिड, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है हमारे शरीर का, ठीक है। उसके बाद से अमोनिया NH3 और उसके साथ में CO2 भी हमारे शरीर से निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे बढ़े। ओके, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण की विधियां, ठीक है, यानी डायरेक्टली बोल सकते हैं पोषण के प्रकार। क्या बोल सकता हूँ? पोषण के प्रकार, ठीक है। तो लिख सकते हूँ पोषण के प्रकार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक विधि है स्वपोषण, और उसको बोलते हैं, दूसरा है परपोषण, ठीक है। और इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े बाबू? पोषण के प्रकार, ठीक है। क्या पढ़े बाबू? पोषण के प्रकार। पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये बहुत ही सरल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषण। जो जीव अपना भोजन न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं? परपोषण, ठीक है। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला लिखते हैं बाबू स्वपोषण। स्वपोषण, ठीक है, लिखना है। लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आओ। बोला कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद से शैवाल,
सवाल भी क्या करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हम लोग क्या, परपोषण। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ, लिखना है दूसरा परपोषण। परपोषण, ठीक है, लिखेंगे ऐसी प्रक्रिया जिसमें जिसमें कोई जीव अपना भोजन न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है परपोषण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, वो किसी न किसी रूप से अन्य चीजों पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सुना ही एक बार और पढ़ लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन न बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है, परपोषण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू। एग्जाम्पल में मनुष्य भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकता है, ठीक है, सर्प भी हो सकते हैं, इत्यादि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, ठीक है, अब आगे हम देख लेने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं परपोषण के प्रकार। किसके प्रकार हम लोग देखने वाले हैं, परपोषण के प्रकार। ठीक है, तो इसको मिटा दें, चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। परपोषण के हम लोग प्रकार देखने वाले हैं। ओके, देखना है परपोषण के प्रकार तो परपोषण मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन सा हो, तो एक में लिखेंगे मृत जीवी पोषण। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं वो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होते हैं पर जीवी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और तीसरा होते हैं वो प्राणी सम पोषण, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोग एक एक करके बारे में, एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे बाबू, मृतजीवी पोषण। मृत जीवी
पोषण, ठीक है। लिखा हूँ वैसा पोषण जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो दिक्कत नहीं है बाबू इसमें। देखिए मृतजीवी पोषण का परिभाषा होता है वैसा पोषण जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलता हूँ? मृतजीवी पोषण, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बाबू? एग्जाम्पल लिख सकते हैं बाबू कवक, बैक्टीरिया इत्यादि, ये हो सकते हैं बाबू जो सड़े गले चीजों से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन परजीवी पोषण की तरफ, ठीक है। तो लिखा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं पहले। लिखना है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, ठीक है। इसको देखते हैं। लिखना है वैसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो। बोल रहा है वैसे पोषण जिसमें कोई जीव किसी अन्य जीव के शरीर पर या शरीर के अंदर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं बाबू? अमरबेल क्या होते हैं बाबू? एक पादप है, ठीक है, जो अन्य पादप के शरीर में लिपटे रहते हैं और उसी से अपना भोजन क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा है जू, जो सर में होती है वो जू, जोंक इट से लिख लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं? किसी शरीर पर चिपक कर उससे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला लास्ट है,
लिख लेते हैं उसको, खत्म हो जाएगा। ये दूसरा था और ये तीसरा है। प्राणी संपोषण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट है। दिखाओ, वैसे पोषण, वैसे पोषण, वैसे पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन क्या करते हैं बाबू, प्राप्त करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं बाबू, तो हो सकते हैं मनुष्य, मनुष्य अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में भी प्राप्त करते हैं। अमीबा, मेढक, इसे लिख लेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग बाबू अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ओके।